श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में मेरे तो आधे से ज़्यादा काम मेरे फिनिश कर देती हूँ तभी मैं ब्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह बहुत घाई रहता है तो ब्लॉग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसके लिए ना अभी देखिए हमारे किचन में क्या क्या बन गया है। टिफ़िन मैंने बनाकर सबको तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये चावल और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाया है। आज मेरे किचन में चावल और सब्ज़ी बनी हुई है। और नाश्ते में मैंने यहाँ पे ब्रेड, चीज़ ब्रेड बनाया है और चाय। तो ये सुबह का मैं बनाकर हस्बैंड को टिफ़िन दे दी, उनको नाश्ता करा दी हूँ, बेटे को भी नाश्ता करा दी हूँ। अब मैं सीधे चलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे हर ब्लॉग में तो मेरा यही रहता है, क्योंकि सुबह का काम मेरा जो रहता है घर का क्लीनिंग करो, फिर उसके बाद किचन का सीधे काम रहता है, क्योंकि टिफ़िन रहता है, हमें बनाना रहता है। तो फिर सुबह सुबह पूजा करना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन बहुत सुबह उठना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे लेट सोना भी सोती भी हूँ तो थोड़ा सा मुझे सुबह उठना लेट हो जाता है। लेट कितना 6 या 6:30 के आसपास मुझे हो जाता है उठना। और फिर उठो तो 1 घंटा तो इधर उधर हो ही निकल ही जाता है। तो उसके वजह से मुझे टिफ़िन बनाना रहता है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो उससे पहले पहले मुझे सब रेडी करना रहता है। तो यहाँ पे हमने सब रेडी कर दिया है। अब चलते हैं हम पूजा की ओर। तो कैसा घर की क्लीनिंग सब कुछ हो जाता है ना, तो पूजा में मन लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना घाई घाई पूजा मुझसे होता नहीं है। मैं आराम से पूजा करती हूँ, आराम से बैठकर पूजा करती हूँ, ताकि मन लगे भगवान में, आस्था में। तो इसके लिए मैं सारे काम करने के बाद ही पूजा करती हूँ। आराम से बैठ के पूजा करती हूँ। जितना टाइम लगता है फिर कोई टेंशन नहीं रहता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि पूजा करो, मन से करो, श्रद्धा से करो। ऐसा नहीं है कि मेरा काम बाकी है और पूजा में मन नहीं लग रहा है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले घर का जो भी काम रहता है वो क्लीन कर देती हूँ। हाँ, अगर घर का काम कम रहता है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, से देववृक्ष हुए इन सबको कर लेती हूँ, जो फटाफट पूजा हो जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन मंदिर में जो है उसमें टाइम लगता है। मंदिर की क्लीनिंग करो, साफ़ सफाई करो, उनकी भगवान को स्नान कराओ, सबको टीका चंदन कपड़ा वस्त्र पहनाओ, तो थोड़ा सा उसमें टाइम जाता है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ ये काम मैं जो है पूजा वाला ये आराम से करती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहा के सीधे मैं किचन में काम की हूँ। अभी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन ली हूँ, सावन चल रहा है तो मैंने आज ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहना है। और यहाँ पे मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इन्हें दवा ववा पिला के फिर पूजा करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने यहाँ पे जितने सारे देव वृक्ष लगाए हुए हैं, बेलपत्री, तुलसी और नीम का झाड़, इन सब पर पहले जल चढ़ा देती हूँ, इनकी पूजा कर लेती हूँ। फिर सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने मंदिर की पूजा करती हूँ। तो कभी कभी क्या रहता है कि मेरे पास टाइम रहता है तो मैं नहाकर सीधे जल चढ़ा लेती हूँ, तो किचन में जाती हूँ। अगर नहीं मेरे पास ज़्यादा काम रहता है किचन पर, तो पहले किचन के काम को फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारे देव वृक्ष की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सूर्य भगवान की पूजा हो गई है, और वहाँ पे हाथ जोड़कर जो भी क्षमा याचना है उसे मांग लेना चाहिए। अब सीधे यहाँ पर हम अपने मंदिर में आ गए। तो देखिए यहाँ पे हम शिव जी को ना स्नान करा दिए, और मंदिर के सारे भगवान को जो है स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाकर टीका चंदन करके पुष्प अर्पित कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर हम शिव जी का आराम से पूजा करते हैं बैठ के। तो शिव जी को पहले नहला देते हैं, फिर इन्हें साफ करके फिर इन्हें जो भी अभिषेक करना है आपको ना, इन्हें अभिषेक कर दीजिए। आपके पास दूध है, दही है, तो इन सब से अभिषेक कीजिए। अगर नहीं है तो आप इन्हें सिंपल से 1 लोटा जल से भी इन्हें अभिषेक कर सकते हो। भगवान तो हर तरीके से, शिव जी जो हैं हर तरीके से खुश हो जाते हैं, ये 1 लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको हमने अभिषेक कर दिया जो भी हमारे पास था। दूध यहाँ दही पर अवेलेबल नहीं था हमारे पास, तो मैंने नहीं अभिषेक किया, सिर्फ वही जल मैंने डाला, और शक्कर शहद जो भी था उससे मैंने इनको स्नान कराकर अभिषेक करके इनको इस तरीके से नहलाकर फिर पोंछती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ना हम ये रुद्राक्ष से इनका श्रृंगार कर देंगे। तो आज जो मैं अपने भगवान को ना किस तरीके से श्रृंगार करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना, और शिव भक्त हैं तो एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख देना, या हर हर महादेव लिख देना कमेंट में।
तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना हम शिवलिंग पर इस तरीके से चंदन लगाते हैं, फिर यहाँ पर गणेश जी को लगाएंगे, फिर यहाँ पे कार्तिक जी का स्थान रहता है, फिर अशोक सुंदरी का, फिर वहाँ पे जलाधारी जो नीचे जल रहता है वहाँ पर, फिर पीछे जो है ये ना गौरा माता रानी का ये स्थान होता है। फिर यहाँ पर हम नंदी बाबा के ना सींग जो होते हैं ना उस पे हम इस तरीके से दोनों सींगों पर टीका लगाते हैं। तो ये तो भगवान के चंदन का ये विशेष जो इनका स्थान होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तिलक से इनका हम सजाएंगे भगवान को, मतलब इनका श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ और तिलकधारी बना देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए कुमकुम, बहुत लोग बोलते हैं कि शंकर जी को कुमकुम नहीं चढ़ता है, लेकिन मैं जो है ना प्रदीप मिश्रा जी की जो है बातों का मैं बहुत मतलब पालन करती हूँ। तो कहते हैं कि कुमकुम ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इन्हीं का नहीं, मैंने कई ऐसे मतलब कथावाचक जो हैं उनकी मैंने सुना है। पहले मैं भी नहीं लगाती, लेकिन जब से मैंने सुना है कि इसमें ना गौरा माता, क्योंकि शिवलिंग पर जो है सारे माता सारे भगवान विराजमान होते हैं, तो शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं लाल कुमकुम और ये जो क्या कहते हैं रोली होता है, मैं सब कुछ चढ़ाती हूँ, कुमकुम से लेकर और गोपी चंदन सब मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ। तो मैंने लाल कुमकुम माता रानी के नाम पर चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद देखिए बेलपत्र में मैंने राम नाम लिखा है। राम नाम लिखो ना तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि बेलपत्र जो है ना ये इसमें विष्णु महेश तीनों देव जो हैं इसमें विराजमान होते हैं। और ये राम नाम जो है ना बहुत शिव जी को प्रश्न उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। राम जी इनके बहुत प्रसन्न है, इस मतलब प्रसन्न रहते हैं। तो इनको राम जी अगर लिख कर डालोगे ना तो बहुत शुभ होता है घर के लिए, मतलब कई हजार जो है आपको फल प्राप्ति होती है। अगर आप राम नहीं लिख रहे हैं तो चंदन से या शहद से कुछ ना कुछ बेलपत्र में लगा देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने अक्षत किया है और यहाँ पर और ये भांग जो होता है ना वो मैंने चढ़ाया है। सुखेला भांग मिलता है मंदिर में। अब जैसे आपको अवेलेबल है, क्या कहते हैं, बहुत जगह पे अवेलेबल रहता है ये जो पेड़ों में रहते हैं हरे हरे पत्ते, अभी नहीं है तो सूखे पत्ते भी आप चढ़ा सकते हो शिव जी को। शिव जी को तो सूखे गीले जैसे भी चढ़ाओ वो हर चीज़ों में खुश रहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अपराजिता का मैंने फूल से माला बनाया है। तो माला से फूल जो है फूलों से माला बनाओ ना तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपराजिता जो फूल होते हैं ना शिव जी को बहुत प्रसन्न है। इन्हें माला में गूंथ कर इनको पहनाओ शिव जी को ना तो बहुत ये मतलब खुश होते हैं, अच्छा होता है। फिर सफ़ेद फूल इनको बहुत प्रसन्न होते हैं शंकर जी को। और लाल फूल भी चढ़ाओ, माता गौरी के नाम से भी चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद भोग, देखो भोग लगाते हैं ना तो हम शिव जी को जब भोग लगाते हैं तो उसमें हम बेलपत्र ज़रूर डालते हैं ताकि भगवान जो है ना उसे स्वीकार कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दिया जला देती हूँ और धूप दिया प्रभु जी को धूप जो होता है ना ये ज़रूर जलाया जाता है, क्योंकि धूप इनको मतलब बहुत चीज़ें जो है शिव जी को धूप बहुत पसंद है और दिया तो जलाते ही हैं। तो इस तरीके से मैं धूप वूप जलाकर फिर कथा करती हूँ। तो कथा देखिए श्रावण तो चल ही रहा है तो मैं शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ। और जैसे शिव चालीसा मैंने मोबाइल में मतलब स्क्रीनशॉट मार के रख लिया है तो उससे मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर माला जप कर लेती हूँ। तो माला आप शिवरात्रि मतलब सावन चल रहा है तो आप शिव जी का भी कर सकते हो, राधा का कर सकते हो, जो भी आपको आता है। एक माला 2 माला जितना भी माला आप जप सकते हैं उतना जप लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं। हमारी पूजा हो गई है तो आप लोग बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। फिर देखिए भगवान जी को शिव जी को शंख बजती है तो इन्हें डमरू से इस तरीके से खुश किया जाता है भोलेनाथ को। अब यहाँ पे 3 तालियां बजाकर ना इन्हें अपना क्षमा याचना जो भी मांगना है वो मांग सकते हैं। तो मांगना ही चाहिए पूजा में। देखिए हम सब कुछ तो हमें नहीं आता है तो इसके लिए आखिर में पूजा करने के बाद ना आखिरी में हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। जाने अनजाने में क्या गलती हो जाए हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम होते हैं इनके आगे अज्ञानी।
तो उसके बाद वहाँ से पूजा करने के बाद मैं इन्हें शिव जी को विराजमान कर दी हूँ अपने मंदिर में। तो हमारे मंदिर में जो है विराजमान हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सारे भगवान देखो, मैंने फूल बहुत सारे मिल गए थे अपराजिता का, तो इसके लिए मैं सारे भगवान को इस तरीके माला बनाया था। माला तो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा था, इसके लिए मैं सारे भगवान को ना इस तरीके से फूलों से ही सजा दी हूँ। मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद देखिए फिर ना मैं इस तरीके से बेलपत्र के नीचे शिवलिंग बनाकर भी पूजा करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो भी मांगो ना भगवान पूरी ज़रूर करते हैं। तो शिवलिंग जो है इस तरीके से गमले में ज़रूर बनाया कीजिए, जब भी मन करे आपकी तब भी श्री शिवाय बनाया नमस्ते। कीजिए। और यहाँ पे ना काम चालू है बिल्डिंग का, तो उसका ही बहुत खटखट की आवाज़ें आ रही हैं। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। फिर पूजा करने के बाद यहाँ पर सीधे हम नाश्ता करने के बाद सीधे यहाँ पर लंच बनाने लगी। तो लंच में देखिए यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी बनाई, तो मैं सोची आज आपको दिखा दूँ क्योंकि जल्दी मेरी रोटी फूलती नहीं है। और आज इतने अच्छे से फूली ये रोटी, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ कितना अच्छे से फूल गई है। और यहाँ पर देखिए सब्जी और पनीर की मैंने भुर्जी बनाई हूँ, रायता ली हूँ और ये एक रोटी तो यही मैं खाती हूँ। खाना खा लेने। अब मैं यहीं पर अपनी ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है, एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और नया है तो सब्सक्राइब